Hello guys, now I'm going to start a new series of lectures for those students who are looking forward to appear in IIT JEE NEET examination. We will start from scratch and build our way up to master this so-called confusing subject. So without further delay, let's start. सबसे पहले हमें पढ़ना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो अर्लियर बिलीफ हमारे पास ये था कि ऐसे कंपाउंड जो किससे डिराइव होते हैं, लिविंग बीइंग से डिराइव किए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। मतलब लैब में अगर इनको आपको प्रिपेयर करना है तो आपको लिविंग बीइंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप इन ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर्म नहीं कर सकते हो। सिर्फ लिविंग बीइंग से ही क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। ये हमारा अर्लियर बिलीफ था। इस बिलीफ पर एक थ्योरी है जिसका नाम होता है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी पुट फोर्थ करी थी बर्ज़ेलियस ने, और उनका ये कहना था कि लिविंग बीइंग ही ऐसा क्यों कर पाते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, उनकी बॉडी से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। रीज़न ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक वाइटल फोर्स होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक वाइटल फोर्स होती है जो क्या करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस में हेल्प करती है। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अ वाइटल फोर्स इज प्रेजेंट विच हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हैं तो लिविंग बीइंग के पास ही वो क्या होती है, वो ड्राइविंग फोर्स होती है, वाइटल फोर्स होती है, जिसके थ्रू क्या बन सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होती है, ऑब्वियसली एब्सेंट होती है। इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया 1828 में, रिजेक्टेड इन 1828। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एफ वूलर। उन्होंने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया जिसको हम लोग कहते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो उन्होंने क्या किया है, अमोनियम साइनेट को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। यूरिया में कन्वर्ट कर दिया तो अमोनियम साइनेट कैसा कंपाउंड है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और यूरिया कैसा कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो उन्होंने ये सिंथेसिस करके प्रूव कर दिया कि लिविंग बीइंग के पास ऐसा कुछ स्पेशल नहीं होता है कि लिविंग बीइंग से आप लोग क्या बना पाओ, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाओ। हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। देन यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो गई कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं। तो लोगों को एक टारगेट मिला बनाने के लिए, तो लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशंस किए। देन वो सक्सीड भी होते चले गए। कोल्ब नाम के साइंटिस्ट ने एसिटिक एसिड को क्या किया था, फॉर्म किया था, एसिटिक एसिड को। देन बर्थलोट नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किसको सिंथेसाइज किया था, मीथेन को सिंथेसाइज किया था। तो ये जो भी सिंथेसिस हमारे पास थी वो सारी की सारी किसके थ्रू हो रही थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू हो रही थी। तो अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं तो इसका मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होगी, कोलैप्स होगी। नाउ एक नई डिफाइन की रिक्वायरमेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन करे तो करे किस तरीके से। तो एक नई डिफाइन को पुट फोर्थ किया गया। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक नई डिफाइन बनाई गई। वो डिफाइन थी कि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे नाम से हमें पता लग रहा है, हाइड्रो मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। कार्बन मीन्स सिंपल कार्बन। तो अगर आपके पास ऐसा कोई कंपाउंड है जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो डिफाइन हमारे पास होगी, कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, उन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं CH4, CH4 बेसिकली क्या होती है, मीथेन गैस होती है। एंड अगर हम लिखते हैं CO2 विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें आइडेंटिफाई करना हो कि कौन इसमें से हाइड्रोकार्बन है, तो क्लियरली दिख रहा है कि मीथेन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हुआ। बट कार्बन के साथ O2 प्रेजेंट इन केस ऑफ CO2, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन नहीं है। सो हाइड्रोकार्बन की सिंपल सी डिफाइन यही है, ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ क्या कैरी कर रहे हो, कार्बन कैरी कर रहे हो और हाइड्रोजन कैरी कर रहे हो, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम किससे डील कर रहे हैं, दैट मीन्स हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हाइड्रोकार्बन की स्टडी कर रहे हैं। और ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव होते हैं उनकी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। अब हाइड्रोकार्बन तो हम क्लियरली जानते हैं कि ऐसे कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन से बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या है, डेरिवेटिव बेसिकली क्या होते हैं कि हमारे पास यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो अगर हम क्या करते हैं, कोई ग्रुप अटैच कर दें
किसके प्लेस पे अटैच कर दें, हाइड्रोजन के प्लेस पे अटैच कर दें। दैट मीन्स हम H निकाल रहे हैं और H की जगह हम अपना कोई सर्टेन ग्रुप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पहले 4 थे, एक हमने रिमूव किया तो अब कितने रह गए 3, और हमने हाइड्रोजन की जगह क्या अटैच कर दिया है, कोई एक ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो ये जो हमने कंपाउंड बनाया यही हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव बनाने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कार्बन के पास जो हाइड्रोजन्स होते हैं उन हाइड्रोजन्स को हम लोग रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे हम कोई ना कोई ग्रुप अटैच करते हैं। ये जो ग्रुप्स यहाँ अटैच होते हैं उनको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या होती है, और जो डेरिवेटिव्स फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं और उनकी केमिस्ट्री क्या होती है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हाइड्रोकार्बन के कितने टाइप्स होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन की बेसिकली 2 कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट का नाम होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड का नाम होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हमने डिफ्रेंशिएशंस क्रिएट कर रखे हैं कि सैचुरेट कौन होगा या अनसैचुरेट कौन होगा, वो डिफाइन होता है कि कार्बन और कार्बन में बॉन्डिंग का पैटर्न क्या है, कार्बन कार्बन की बॉन्डिंग का नेचर क्या है, उस पर हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट हम बनाते हैं सैचुरेटेड और सेकंड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं और अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास एल्कीन और सेकंड हमारे पास होता है एल्काइन। अब ये एल्केन एल्कीन एल्काइन बेसिकली क्या होते हैं, अगर हमारे पास कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग एल्केन के नाम से जानते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको एल्कीन के नाम से जाना जाता है। एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, वो हमारे पास एल्कीन होता है। लाइकवाइज हमारे पास एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, वो हमारे पास क्या होते हैं, एल्काइंस होते हैं। मल्टीपल डबल बॉन्ड्स एंड मल्टीपल ट्रिपल बॉन्ड्स भी होते हैं, बट हमारे लेवल पे हम लोग सिंगल यही पढ़ते हैं कि या तो हमारे कंपाउंड के पास एक ही डबल बॉन्ड होगा या एक ही क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन बेसिकली क्या है, एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एल्कीन्स वो हैं जिसमें कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और एल्काइन वो हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। नाउ एल्केन के लिए हमारे पास क्या होता है, एक जनरल फार्मूला होता है विच इज CnH2n+2, जहाँ पर n क्या होते हैं, n आर नंबर ऑफ कार्बन्स, n हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ कार्बन। CnH2n+2 एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। एल्काइंस का जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2। इन तीनों फार्मूलाज को अभी यूज़ करके सीरीज़ बनाई जाएगी एल्कीन की और एल्काइन की, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये जनरल फार्मूला हमें बेसिकली क्या बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हम लोग सैचुरेट एंड अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो हमारे पास किस टाइप की फ्लेम जनरेट होती है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, एल्केन को बर्न करते हैं तो ब्लू फ्लेम क्या होती है, जनरेट होती है। ब्लू फ्लेम जनरेट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर कैसा कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस करता है। और जहाँ पर भी इनकम्प्लीट कंबशन होता है वहाँ पे सूटी फ्लेम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ सूटी फ्लेम बनती है इन केस ऑफ एल्कीन, एंड एल्काइन के लिए भी कैसी फ्लेम आती है, सूटी फ्लेम आती है। मतलब दोनों के लिए जो हमारे पास कंबशन होता है वो किस टाइप का कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। सूटी फ्लेम का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, येलो फ्लेम्स क्रिएट होते हैं अलॉन्ग विद सम डार्क स्मोक, वो हमारे पास सूटी फ्लेम होती है। जैसे अगर हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो हमें जो फ्लेम मिलती है वो कैसी होती है, सूटी फ्लेम होती है। और ब्लू फ्लेम बेसिकली एक क्लीन फ्लेम होती है जो कहाँ प्रोड्यूस होती है, हमारे घर में जो LPG सिलेंडर्स होते हैं उनको जब हम यूज़ करते हैं तो उनकी जो फ्लेम होती है वो कैसी फ्लेम होती है, ब्लू फ्लेम होती है। तो ब्लू फ्लेम कब रिजल्ट होती है, जब कंप्लीट कंबशन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जनरली कंप्लीट कंबशन हो जाता है, इसलिए वो ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होते हैं। बट जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जनरली इनकम्प्लीट कंबशन होता है, दैट इज़ वाई दे शो सूटी फ्लेम्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एल्केन सीरीज़। तो एल्केन सीरीज़ का जनरल फार्मूला हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, कैसे एल्केन सीरीज़ डेवलप होती है, वो सारे इस टॉपिक के अंदर स्टडी किया जाएगा। तो जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है एल्केन सीरीज़ के लिए वो होता है CnH2n+2, जहाँ पर n हमारे पास क्या होते हैं, n आर नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स। एन यहाँ पे कार्बन एटम की काउंट होती है और जनरल फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+2। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस जनरल फार्मूला में हम लोग n की डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे लाइक 1 2 3 4, और जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो हमारी एल्केन सीरीज़ क्या होती जाएगी, फॉर्म होती जाएगी। जैसे हम n = 1 प्लेस करते हैं तो इस फार्मूला में अगर आप n = 1 डालो तो अब क्या मिलेगा आपको, C1H2 × 1 + 2, तो रिज़ल्ट आपको क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा। सेकंड में अगर हम n = 2 प्लेस करते हैं तो हमें जो फार्मूला मिलेगा वो हो जाएगा C2H6। n = 3 के लिए जो फार्मूला हमें मिलेगा वो हो जाएगा C3H8। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे इसको सीरीज़ को डेवलप कर सकते हैं। नाउ n के प्लेस पे अगर आप 4 डाल दो तो फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, C4H10 मिल जाएगा। लाइकवाइज अगर आप n के प्लेस पे 5 डाल दो तो फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, C5H12 मिल जाएगा। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज़ n की डाल सकते हैं और सीरीज़ को फर्दर डेवलप कर सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए कुछ स्पेशल वर्ड यूज़ किए जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक कार्बन होता है तो उसको हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन होते हैं तो उसको एथ कहते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रॉप वर्ड यूज़ होता है, 4 के लिए ब्यूट वर्ड यूज़ होता है, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये हमारे पास कार्बन के नंबर्स के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग होती है। अगर 1 कार्बन है तो मैथ वर्ड यूज़ करते हैं, 5 कार्बन है तो पेंट यूज़ करेंगे, 10 कार्बन है तो हम लोग डेक वर्ड यूज़ करते हैं। नाउ इनको हमें यूज़ कैसे करना है, तो हम जो एल्केन वाला पार्ट लिखते हैं, एल्केन, इसमें ये जो एल्क वाला पार्ट होता है, दिस एल्क पार्ट, ये हमारे पास क्या होता है, कार्बन की काउंट होती है। और जो एन पार्ट है उससे हमें क्या करनी होती है, एंडिंग करनी होती है। मतलब एल्क पार्ट हमें क्या बता रहा है कि कितने कार्बन हमारे पास हैं, और एंडिंग हमें किससे करनी है, उस वर्ड की एन से एंडिंग कर देनी है। जैसे यहाँ पर CH4 है तो कितने कार्बन है, 1 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मैथ, तो एल्क की जगह पर क्या आ जाएगा, मैथ आ जाएगा। और उसके बाद एंडिंग किससे करनी है, आपको एन से एंडिंग करनी है, तो इसके पीछे हम लगा देंगे एन, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा मीथेन। लाइकवाइज यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, एथ, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एथ और एंडिंग किससे कर देंगे, एन से, तो इस कंपाउंड का नाम है इथेन। 3 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं प्रॉप, एंड किससे कर देंगे, एन से, तो कंपाउंड का नाम है प्रोपेन। 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्यूट और एंड करना है एन से, तो C4H10 का जो नाम है वो हो गया ब्यूटेन। एंड फाइनली हमारे पास 5 कार्बन है तो 5 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड पेंट और एंडिंग किससे कर देंगे, एन से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल्केन्स की नेमिंग करते हैं। ये सिंपल टाइप की नेमिंग है। अगर आपको जनरल फार्मूला दे रखा हो, आपसे नाम पूछा हो, तो नाम आप इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नेमिंग हम लेटर हाफ में करेंगे इस लेक्चर के, अभी हम लोग सिंपल नेमिंग सीख रहे हैं। सो एल्केन की नेमिंग के लिए बेसिकली क्या करना है, हमें कार्बन काउंट करने हैं, उनके लिए जो वर्ड होता है वो पहले लिखना है और एंडिंग हमें किससे कर देनी है, एन से इसकी एंडिंग कर देंगे, तो हमें एल्केन सीरीज़ के कंपाउंड का नेम पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एल्कीन सीरीज़। एल्कीन सीरीज़ का जनरल फार्मूला हमारे पास होता है CnH2n। जैसे हमने एल्केन के लिए सीरीज़ डेवलप करी है वैसे हम एल्कीन के लिए भी कर सकते हैं। अगर n = 1 प्लेस करेंगे तो फार्मूला जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा CH2। अगर आप n = 2 के लिए प्लेस करते हो तो फार्मूला आपको मिलेगा C2H4। n = 3 के लिए फार्मूला हमें मिलेगा C3H6 एंड n = 4 के लिए फार्मूला हमें मिलेगा C4H8 एंड n = 5 के लिए फार्मूला हमें क्या मिलेगा, C5H10। इस तरीके से हम आगे सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ हमें नेम कैसे लिखना है एल्कीन्स के लिए, हमारे पास जो एल्कीन वर्ड है उसमें जो ईन है उससे हम लोग क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे कंपाउंड के नेम की, और जो एल्क है वो एल्क हमें क्या बताएगा, अगेन कार्बन की काउंट बताएगा। तो कार्बन काउंट कौन बताएगा आपको, एल्क वर्ड, और एंड किससे करना है, आपको ईन से एंड कर देना है। तो जैसे हमारे पास कार्बन 1 है फर्स्ट वाले कंपाउंड में, तो 1 के लिए हम लोग लिखते थे मैथ, और एंडिंग किससे करेंगे, इस बार हम ईन से एंडिंग करेंगे, तो कंपाउंड का नाम है मीथीन। 2 कार्बन के लिखते हैं एथ,
एंडिंग किससे होगी, इन से, तो कंपाउंड का नाम होगा इथीन। 3 कार्बन के लिखते हैं प्रॉप, एंडिंग होगी इन से, कंपाउंड का नाम बनेगा प्रोपीन। 4 के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, एंडिंग होगी इन से, कंपाउंड का नाम होगा ब्यूटीन। 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंट और एंडिंग होगी इन से, तो कंपाउंड का नाम होगा पेंटीन। नाउ एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ये जो मीथीन कंपाउंड हमने फॉर्म किया है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, CH2 था, ये कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। रीज़न क्या है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, कार्बन के पास बेसिकली 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड उसको बनाने ही बनाने हैं। अगर वो 4 बॉन्ड नहीं बना सकता तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा कार्बन का। तो कार्बन को 4 बॉन्ड जनरली बनाने हैं, जो हर केस में कौन सेटिस्फाई कर रहा था, अभी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है उसके चारों बॉन्ड्स को। नाउ ये मीथेन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, जब हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरफ आएंगे तब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे मीथेन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। तो अभी मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एल्कीन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, N=2 से स्टार्ट होती है, इथीन से स्टार्ट होकर कंटिन्यू होती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइन सीरीज। तो एल्काइन सीरीज का जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो n=1 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, CH0 बनेगा, दैट मीन्स सिर्फ अकेला कार्बन रह जाएगा। n=2 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C2H2 बनेगा। n=3 के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, C3H4 बनेगा। n=4 के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा C4H6 और n=5 के लिए फॉर्मूला हमारे पास बनेगा C5H8। तो ऐसे हम लोग एल्काइन सीरीज फॉर्म करेंगे। ना इनकी नेमिंग हमें कैसे करनी है, अगेन जो एल्क वाला पार्ट है, ये एल्क वाला पार्ट आपको क्या बताएगा, कार्बन की काउंट बताएगा, कार्बन काउंट उसके लिए यूज़ करेंगे। और जो आइन वाला पार्ट है उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपाउंड के नेम की एंडिंग करेंगे। तो ये अकेला एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए बेसिकली क्या होता है, मैथ होता है, और एंड हमें किससे करना है, आइन से करना है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, और एंडिंग इससे कर देंगे आइन से। 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है और एंडिंग अगेन आइन से हो जाएगी, तो प्रोपाइन बन जाएगा। 2 के लिए इथाइन, 1 के लिए मिथाइन। 4 के लिए बेसिकली क्या होगा, ब्यूट, और एंडिंग इससे कर देंगे आइन से, तो ब्यूटाइन। 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, एंडिंग होगी आइन से, तो नाम हो जाएगा पेंटाइन। तो जैसे एल्कीन सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर था मीथीन, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वैसे ही जो एल्काइन सीरीज का पहला मेंबर है मिथाइन, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो लेटर हाफ में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि मीथीन और मिथाइन क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास होगी एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज और एल्काइन सीरीज। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो एल्केन सीरीज, एल्काइन सीरीज, एल्कीन सीरीज में जो जनरल फार्मूला थे, उसमें जो n की वैल्यू डाल के हम लोग कंपाउंड्स लिख रहे थे, जो हम लोग फार्मूला बना रहे थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। अगर हम n=1 डालते हैं एल्केन सीरीज के लिए, तो हमारे पास जो फार्मूला होता था वो क्या आएगा, CH4 आएगा। नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो कार्बन है वो टोटल कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है। ना 4 से ज़्यादा बनाएगा ना 4 से कम, हमेशा वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, ये फिक्स है। तो अगर 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं तो वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर 4 बॉन्ड बन रहे हैं तो वो कंपाउंड हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक है। 4 बॉन्ड बनेंगे तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए, क्योंकि यहाँ पे 4 एटम्स अटैच है हाइड्रोजन के। तो ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है, हमें सारे बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करना होता है कि कितने बॉन्ड्स किस एटम के पास हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड्स आपको शो करने होते हैं। तो जैसे यहाँ कार्बन है, तो जिस एटम की काउंट कम है उसको सेंटर में लिखेंगे कार्बन, और कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनने चाहिए, 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो जब भी आप एल्केन सीरीज़ का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे तो हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे। ये एल्केन सीरीज़ के लिए स्पेसिफिकली है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं एल्केन सीरीज़ के बारे में। ये एल्केन सीरीज़ है। तो एल्केन सीरीज़ में पहला मेंबर CH4 होता था, जिसको हम मीथेन के नाम से जानते थे। तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन,
ये थर्ड हाइड्रोजन और ये फोर्थ हाइड्रोजन। तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन के हर एक बॉन्ड्स को इंडिविजुअली शो किया है, तो उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं, जहाँ पे आप इंडिविजुअली हर एक एटम के बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हो। नाउ कंडेंस्ड फॉर्मूला में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे बॉन्ड्स को शो नहीं करना होता, जस्ट हमें क्या लिखना होता है, कितने एटम्स के साथ कितने एटम अटैच है, हमें सिर्फ उतना लिखना होता है। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी CH4 है, ये तो मॉलिकुलर फॉर्मूला है, और ये भी CH4 है, ये तो कंडेंस्ड फॉर्मूला है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C2H6, इसको इथेन बोलते हैं। हम लोग जानते हैं अगर एल्केन सीरीज से डील कर रहे हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। तो आपको क्या करना है, पहले दो कार्बन बनाने हैं, ये फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन। इन दोनों कार्बन्स के बीच में कैसा बॉन्ड लगाना है, सिंगल बॉन्ड लगाना है। तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले कार्बन को देखें तो फर्स्ट वाले कार्बन ने ऑलरेडी एक बॉन्ड बना लिया है, टोटल 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। एक बॉन्ड बना चुका है तो कितने बॉन्ड और बनाएगा, 3 बॉन्ड्स और बनाएगा। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हम फर्स्ट वाले कार्बन के बॉन्ड्स काउंट करें तो 1 2 3 एंड 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे कंप्लीट। अब हम सेकंड वाले कार्बन के पास आएंगे, उसने भी सेम ऐसा ही कर रखा है कि एक बॉन्ड तो उसने फर्स्ट वाले कार्बन के साथ बना रखा है, तो उसको भी 3 बॉन्ड और बनाने हैं। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास बॉन्ड्स है वहाँ पे हमें किसके साथ अटैचमेंट करनी है, हाइड्रोजन के साथ अटैच करना है। तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, फिफ्थ हाइड्रोजन और सिक्स्थ हाइड्रोजन। तो हम चेक कर सकते हैं हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 2 कार्बन है, मॉलिकुलर फॉर्मूला में भी 2 कार्बन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 6 हाइड्रोजन है, मॉलिकुलर फॉर्मूला में भी 6 हाइड्रोजन है, मतलब हमने बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनाया है। नाउ इसकी कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगी, तो कंडेंस्ड फॉर्म में क्या लिखना है, पहले आपको फर्स्ट वाला कार्बन लिखना है, उसके साथ कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 3 हाइड्रोजन्स के, तो CH3। फिर उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है दूसरे कार्बन के साथ, और दूसरे कार्बन ने 3 बॉन्ड किसके साथ बनाए हैं, हाइड्रोजन के साथ। तो ऐसे दिखाना है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये हमारे पास कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है इथेन के लिए। एल्कीन सीरीज बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एग्जांपल हमने लिया C2H4। तो हमें क्या करना होगा, पहले तो 2 कार्बन बनाने हैं, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। नाउ हम लोग जानते हैं एल्कीन सीरीज में क्या होता है, एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ 2 कार्बन है तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या लगा होगा, एक डबल बॉन्ड लगा होगा। डबल बॉन्ड लगा है तो फर्स्ट वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बना लिए हैं, किसके साथ, सेकंड वाले कार्बन के साथ। 2 वो ऑलरेडी कार्बन के साथ बना चुका है, तो कितने और बनाएगा बॉन्ड, 2 बॉन्ड्स और बनाएगा। सिमिलरली सेकंड वाला कार्बन भी फर्स्ट के साथ 2 बॉन्ड बना चुका है, तो ये भी कितने बॉन्ड और बनाएगा, 2 बॉन्ड्स और बनाएगा। अब जो भी हमारे पास बॉन्ड वेकेंट है वहाँ पे हमें क्या अटैच कर देना है, उन पोजीशंस पे हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 2 कार्बन है, मॉलिकुलर फॉर्मूला में भी 2 कार्बन है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, और कार्बन के क्या हुए हैं, 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, फर्स्ट वाले की भी और सेकंड वाले की भी। तो कंडेंस्ड फॉर्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले फर्स्ट कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है। फिर डबल बॉन्ड है, सेकंड कार्बन कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये हो गया इथीन के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला। अगर एक और एग्जांपल देखें तो वो है C4H8। ये हमारे पास बेसिकली कौन होता है, ये होता है ब्यूटीन। ठीक है, ये हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला है। 4 कार्बन है तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। जब हम लोग एल्कीन के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते हैं तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको कैसा बॉन्ड लगाना होता है, डबल लगाना होता है। बाकी जो रिमेनिंग कार्बन्स होते हैं उनको आपने किस बॉन्ड से कनेक्ट करना होता है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना होता है। अब ये नहीं सोचना है कि यहाँ पर ये एल्केन है और यहाँ एल्कीन है और ये फिर से एल्केन हो गया, इस तरफ ऐसा नहीं होता। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो पूरा का पूरा कंपाउंड ही क्या है, एल्कीन है। ठीक है, एक जगह पे डबल बॉन्ड होगा तो बाकी सारे कार्बन्स को भी तो बॉन्ड बनाने हैं दूसरे कार्बन के साथ, तो वो कैसे बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो जहाँ डबल बॉन्ड प्लेस किया उनके तो 2 बॉन्ड्स बन जाएंगे आपस में, और जो रिमेनिंग कार्बन्स हैं उनके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड लगाने हैं।
अब बस आपको बॉन्ड चेक कर लेना है किस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जितने वो डेफिशिएंट है वो बॉन्ड आपको लगा देने हैं। तो फर्स्ट वाले कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो 3 और बनाएगा, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर हम सेकंड वाले कार्बन को देखें तो उसके टोटल कितने बॉन्ड्स बने हैं, 3 बॉन्ड बने हैं। 2 बने हैं थर्ड वाले कार्बन के साथ और 1 बना है फर्स्ट वाले कार्बन के साथ। तो 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, 3 ऑलरेडी बने हुए हैं तो कितने बॉन्ड और बनाएगा, 1 बॉन्ड और बनाएगा। लाइकवाइज जो थर्ड कार्बन है उसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं सेकंड कार्बन के साथ और 1 बना रखा है फोर्थ कार्बन के साथ, तो इसके भी 3 बॉन्ड्स हैं तो ये भी 1 बॉन्ड और बनाएगा। और लास्ट वाले का 1 बॉन्ड बना हुआ है तो कितने बॉन्ड्स और बनाएगा, 3 बॉन्ड्स और बनाएगा। नाउ हर जगह पर हम लोग क्या अटैच करेंगे, हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8। तो चेक कर सकते हैं हाइड्रोजन 8 थे, हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 4 थे, कार्बन 4 हैं, एल्कीन था जो डबल बॉन्ड से क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। ना उसकी कंडेंस्ड फॉर्म क्या होगी, पहले आप इस वाले कार्बन को लिखोगे तो 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। उसके बाद कैसा बॉन्ड है इसके साथ, सिंगल बॉन्ड है। ये वाला जो कार्बन है सेकंड वाला, उसके पास 1 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। फिर डबल बॉन्ड है, थर्ड वाले के पास भी 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड है और लास्ट वाले के पास 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा बना है कंडेंस्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट एल्काइन सीरीज़ भी चेक कर लेते हैं कि एल्काइन सीरीज़ के लिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तो एल्काइन सीरीज़ के लिए हमने एग्जांपल लिया है C2H2, ये है इथाइन। और हमें पता है इथाइन में क्या होगा, मतलब एल्काइन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो 2 कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और उनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो फर्स्ट वाले कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 और बनाएगा, टोटल 4। सेकंड वाले ने भी 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 और बनाएगा, टोटल 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वैकेंसीज खाली हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन भी 2 हैं। हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे मॉलिकुलर फॉर्मूला से मैच कर रहा है। अब कंडेंस्ड फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, 1 कार्बन है, 1 हाइड्रोजन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर 1 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। ऐसे हम लोग इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला बना लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास C5H8। तो टोटल कितने कार्बन है, 5। तो 1 2 3 4 एंड 5। किसी भी 2 कार्बन्स के बीच में आपको कैसा बॉन्ड लगाना है, ट्रिपल लगाना है। तो सपोज हम इन 2 कार्बन्स के बीच में लगाते हैं तो फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड एंड थर्ड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो गया। और बाकी जितने भी रिमेनिंग कार्बन्स हैं उनको कैसे कनेक्ट करना है, हमें सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करना है। अब फर्स्ट वाले कार्बन को देखें तो 1 ही बॉन्ड बना है तो ये वाला कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, सेकंड वाला कार्बन 2 बॉन्ड बनाएगा। ये वाला कार्बन अब एक भी बॉन्ड एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बन चुके हैं। 3 बनाया उसने इस वाले कार्बन के साथ और 1 बना चुका है वो इस वाले कार्बन के साथ, तो उसके टोटल 4 बॉन्ड बन चुके हैं। लाइकवाइज जो नेक्स्ट वाला कार्बन है वो भी 4 बॉन्ड बना चुका है, 3 बना चुका है इसके साथ और 1 बना चुका है वो इसके साथ। तो जो लास्ट वाला है उसका 1 बॉन्ड बना है तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, वो 3 और बना लेगा। और यहाँ पर हम क्या प्लेस कर देंगे, अब हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ C5H8। अब इसका मॉलिकुलर फार्मूला हमें कैसे लिखना है, पहले हमें क्या करना है, कार्बन लिखना है पहला वाला विच इज़ C, 3 हाइड्रोजन कैरी कर रहा है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, 1 कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, 1 कार्बन है, उसके आगे ट्रिपल बॉन्ड है, 1 कार्बन है, फिर उसके आगे 1 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन वो कैरी कर रहा है। तो ये था हमारे पास C5H8 का स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस्ड फार्मूला। नाउ ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड जो मैं प्लेस कर रहा हूँ वो आपकी चॉइस है, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो। अगर वो क्वेश्चन में प्लेस करवा के देगा तो आपको लोकेशन बताएगा कि किस कार्बन के बीच में वो बॉन्ड्स क्या हैं, इस्टेब्लिश्ड हैं, लगे हुए हैं। नाउ मीथीन एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, उस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो मीथीन का जो मॉलिकुलर फार्मूला था वो था CH2। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन है और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और वैसे भी उसने मीथीन बोला है तो मीथीन का मतलब क्या है, ये एक एल्कीन है और एल्कीन में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो भाई वो एल्कीन बनेगा, अदरवाइज वो एल्कीन नहीं है।
तो यहाँ तो एक ही कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ कैसे बना सकता है, इसलिए मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। वैसे भी यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो अगर वो 2 हाइड्रोजन मैं प्लेस भी कर दूँ तो यहाँ जो 2 बॉन्ड्स खाली हैं वहाँ पर कौन आएगा, तो कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता। लाइकवाइज जो हमारे पास मिथाइन था, मिथाइन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, CH0, यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और मिथाइन में बेसिकली क्या है, मिथाइन एक एल्काइन है, तो वहाँ भी क्या चाहिए था आपको, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड तो होना चाहिए। तो 2 कार्बन तो आपके पास होंगे तभी तो आप उनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो, तो एक कार्बन में डबल ट्रिपल तो वैसे भी नहीं लग सकता, तो इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। और इसके पास तो हाइड्रोजन भी नहीं है कि अगर हम लोग क्या करते हैं हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी सेटिस्फाई करना चाहें तो वो भी नहीं हो सकता, इसके पास तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन है, इसलिए मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता और मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट भी है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में बेसिकली हमें क्या करना होता है, सिर्फ कार्बन एंड कार्बन के बीच के बॉन्ड्स को हमें शो करना होता है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नाउ बॉन्ड लाइन नोटेशन हम लोग करते कैसे हैं, एग्जाम्पल के लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो पहले आप कार्बन को नंबर कर लीजिए, ये कार्बन नंबर 1 है और ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 1 हुआ, उसके बाद कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद हो गया हमारा कार्बन नंबर 2। ये होती है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हर एक जो कॉर्नर है या हर एक जो वर्टेक्स है वो किसको शो कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, कार्बन को डिनोट कर रहा है, और बीच की जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या डिनोट कर रही है, उनके बीच की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, पहले नंबरिंग कर लेनी है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक ब्रांच आ गई। तो आपको ब्रांच कैसे शो करनी है, पहले आप कार्बन नंबर 1 लिखिए, कार्बन नंबर 1 सिंगल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 सिंगल बॉन्ड कार्बन नंबर 3। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, एंड सेकंड पोजीशन पे क्या लगी हुई है, एक ब्रांच लगी हुई है। तो सेकंड पोजीशन पर क्या है, एक ब्रांच लगी हुई है, तो ये हो गया हमारा वो ब्रांच वाला कार्बन। नेक्स्ट एग्जांपल में अगेन पहले नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गई हैं, ब्रांचेज हो गई हैं। नाउ पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन नंबर 1 सिंगल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 सिंगल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 सिंगल बॉन्ड कार्बन नंबर 4। तो ब्रांचेस कहाँ पर हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो ब्रांचिंग है पहले सेकंड कार्बन पे, तो ये हो गया हमारा सेकंड कार्बन, इस पे ये ब्रांच आ गई, और फिर हमारे थर्ड कार्बन पे एक ब्रांच है, तो ये होगी थर्ड कार्बन की ब्रांच। तो इस स्ट्रक्चर की बॉन्ड लाइन नोटेशन ऐसे होगी। नेक्स्ट कंपाउंड में अगेन पहले नंबरिंग करनी है, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। तो पहले कार्बन नंबर 1 बनाएंगे, फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 6 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। तो ये हो गया हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ फोर्थ स्ट्रक्चर। फिफ्थ में हमें क्या करना है, फिफ्थ में अगेन पहले नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग, तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 देन 3 और देन 4। तो पहले 4 कार्बन आपके पास है, 4 कार्बन आप ड्रॉ कर लीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 कार्बन हो गए। अब जो डबल बॉन्ड है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। तो डबल बॉन्ड जो है सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है, तो डबल बॉन्ड जो है वो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में है। तो इस तरीके से आपको डबल बॉन्ड बना देना है। ये फिफ्थ स्ट्रक्चर की नोटेशन है। ये हो गया कार्बन नंबर 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 एंड 6 किससे कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है। अब इनके बीच में डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड फिफ्थ एंड सिक्स के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम होता है बेंजीन। तो ये है स्ट्रक्चर की बॉन्ड लाइन नोटेशन। नेक्स्ट कंपाउंड के लिए अगेन पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है तो ट्रिपल बॉन्ड को हमें स्ट्रेट लाइन से दिखाना होता है, और ट्रिपल बॉन्ड से जो कार्बन कनेक्टेड होते हैं उनको भी किस लाइन में दिखाना होता है, आपको स्ट्रेट लाइन में दिखाना होता है। तो ये हो गया कार्बन नंबर 1 देन सिंगल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 फिर कार्बन नंबर 3, उसके बाद कार्बन नंबर 4 फिर कार्बन नंबर 5 देन कार्बन नंबर 6। यह है कार्बन नंबर 6। तो एक बार नंबरिंग कर लेते हैं,
कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6। नाउ 3 और 4 के बीच में कैसा बॉन्ड है? एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो 3 और 4 के बीच में कैसा बॉन्ड बना देंगे? हम एक ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है जब हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड आता है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स के लिए हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको तो आपको स्ट्रेट दिखाना ही दिखाना है। उसके साथ जो 2 कार्बन अटैच है उनको भी आप क्या करेंगे? स्ट्रेट ही लगाएंगे। नेक्स्ट में अगेन फिर से नंबरिंग कर लेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो पहले 7 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, अब 3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा? 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, देन आएगा हमारे पास 7। नंबरिंग कर लेते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो पहले अब ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में है? 4th और 5th कार्बन के बीच में है। तो इनके बीच में क्या लगा देंगे? हम एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये हो गया 4th कार्बन, ये हो गया 5th कार्बन जिसके बीच में क्या है? एक ट्रिपल बॉन्ड है। नाउ 2nd कार्बन के ऊपर एक ब्रांच है एंड 6th कार्बन के पास एक ब्रांच है। तो 2nd वाले कार्बन पर एक ब्रांच है और 6th वाले कार्बन पर एक ब्रांच है। तो ये हमारे पास होगी बॉन्ड लाइन नोटेशन। नाउ बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर आपको गिवन हो उससे आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख सकते हो। तो पहले कार्बन को नंबर कर लो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो पहले 6 कार्बन लिख लेते हैं। 1, सिंगल बॉन्ड 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। फिर 4th पोजीशन पे क्या है? एक ब्रांच है। तो 4th पोजीशन पे हमारे पास क्या है? एक ब्रांच है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है। तो कितने हाइड्रोजन है? फर्स्ट वाले के पास 3, नेक्स्ट वाले के पास 2, नेक्स्ट वाले के पास अगेन 2, इसके पास 1, इसके पास 2 एंड इसके पास 3 एंड ऊपर वाले कार्बन के पास भी 3। तो ये हो गया हमारे पास 9th का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट में अगेन आपको पहले नंबरिंग कर लेनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहले 7 कार्बन बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं? 2nd कार्बन पे एक ब्रांच है, देन 4th कार्बन पे एक ब्रांच है, देन 6th कार्बन पे हमारे पास एक ब्रांच है। नाउ हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 3, यहाँ 2, इसके पास 1 हाइड्रोजन, ऊपर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। ये हमारे पास है कंडेंस्ड फॉर्मूला ऑफ 10th कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अगेन पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपको कितने कार्बन ड्रॉ करने हैं? 6। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन के बीच में है? 3rd एंड 4th कार्बन के बीच में है और 5th एंड 6th कार्बन के बीच में है। तो 3rd एंड 4th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है एंड 5th एंड 6th कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन प्लेस कर देने हैं। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, इधर 1 हाइड्रोजन, इधर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। अब हम डायरेक्ट बनाना सीखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हम डायरेक्ट लिखेंगे। अब तो ये कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो ऊपर हो जाएगा आपके पास C, देन सिंगल बॉन्ड C, इधर भी सिंगल बॉन्ड C, ये दोनों आपस में अटैच हैं। फिर इस वाले के साथ भी एक C है और यहाँ पर भी एक C है। अब हाइड्रोजन प्लेस कर देंगे। इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, नीचे वाले कार्बन को 3 और इस वाले कार्बन को भी 3। लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो ये है हमारा फर्स्ट कार्बन, ये है 2nd कार्बन, ये है 3rd कार्बन, ये है 4th कार्बन। तो हो गया हमारे पास फर्स्ट कार्बन, सिंगल बॉन्ड 2nd कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड 3rd कार्बन, सिंगल बॉन्ड 4th कार्बन। अब हाइड्रोजन प्लेस करने हैं। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारे पास बॉन्ड लाइन नोटेशन फिनिश। So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.